संसार और मोक्ष की परंपरा अनादि से प्रकृति के स्वरूप में शामिल रही है। अनादिकाल से ही चैतन्य स्वरूप के विराधक जीव अनंत संसार की भीषण ज्वाला में महादुखी हो रहे हैं और स्वरूप साधक जीव अपने चैतन्य स्वरूप का आश्रय लेकर भव संतति का विनाश कर सिद्धालय में विराजमान होकर अपने अनंत सुख का भोग करते रहे हैं। अनादिकाल से ही काल के क्रम में प्रत्येक उत्सर्पणी अपसर्पणी काल में भरत क्षेत्र की पावन वसुधा 24 तीर्थंकरों की चरण रज से पवित्र होती रही है। इन 24 तीर्थंकरों की सन्निधि में लाखों जीव अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते रहे हैं। इस वर्तमान हुंडा अपसर्पणी काल के चौथे काल में प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ से लेकर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ हुए। भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण के 188 वर्ष पश्चात भरत क्षेत्र की वैशाली जनपद का कुंड ग्राम तीर्थंकर प्रभु की अगवानी के लिए तैयार था। भगवान पार्श्वनाथ के शासन काल में भरत क्षेत्र में धर्म प्रेमियों को एक बार फिर तीर्थंकर के समागम की मंगल वेला आ रही थी। भगवान पार्श्वनाथ के परम उपासक महाराजा सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला के आंगन में एक दिव्य पुरुष का आगमन होने वाला था। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की 6वीं तिथि की रात्रि में त्रिशला देवी ने उत्तम मंगल सूचक 16 स्वप्न देखे। इन स्वप्नों को देखकर त्रिशला माता हर्ष से रोमांचित हो गईं, क्योंकि उनके गर्भ में भगवान महावीर का मंगल जीव 16वें स्वर्ग की आयु पूर्ण कर उनके गर्भ में अवतरित हो गया था।
कभी नहीं देखे, ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे। अचरज होवे माँ को सुनो जी, ओ सुनो जी। माँ ने देखे 16 सपने, जाने उनका, ओ जाने उनका फल क्या होगा। पाचे फूल माल द्वय गुंजित भ्रमर भजत गुणनाथ तने। पाचे फूल माल द्वय गुंजित भ्रमर भजत गुणनाथ तने। छठे शशि पूरण तारागण अमृत झरता जगत तने। छठे शशि पूरण तारागण अमृत झरता जगत तने। ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे, ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे। अचरज होवे माँ को सुनो जी, ओ सुनो जी। माँ ने देखे 16 सपने, जाने उनका, ओ जाने उनका फल क्या होगा। सप्तम सूर्य निशातम हारे, पूर्व दिशा से उदित थने। सप्तम सूर्य निशातम हारे, पूर्व दिशा से उदित थने। अष्टम मीन युगल सर रमते, देखे चंचल भाव जने। अष्टम मीन युगल सर रमते, देखे चंचल भाव जने। ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे, ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे। अचरज होवे माँ को सुनो जी, ओ सुनो जी। माँ ने देखे 16 सपने, जाने उनका, ओ जाने उनका फल क्या होगा। स्वर्ण कलश द्वय जल पूरण भर, कमल पत्र से ढकत घने। स्वर्ण कलश द्वय जल पूरण भर, कमल पत्र से ढकत घने। 10 में हंस रमण तरते सर, कमल गंध युत लहर तने। 10 में हंस रमण करते सर, कमल गंध युत लहर तने। ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे, ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे। अचरज होवे माँ को सुनो जी, ओ
विमान रतनमय भेजत सुर अनुराग घने। तेरम स्वर्ग विमान रतनमय भेजत सुर अनुराग घने। चौदम नाग भवन भू उठता देखा कांति अपार जने। चौदम नाग भवन भू उठता देखा कांति अपार जने। ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे, ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे। अचरज होवे माँ को सुनो जी, ओ सुनो जी माने देखे 16 सपने जाने उनका, ओ जाने उनका फल क्या होगा। पंद्रम रत्न राशि द्युति पूरण दुख दारिद्र संहार हने। पंद्रम रत्न राशि द्युति पूरण दुख दारिद्र संहार बने। सोलम धूम रहित शुभ पावक अष्ट कर्म जल जात घने। सोलम धूम रहित शुभ पावक अष्ट कर्म जल जात घने। उच्च वृषभ सुवर्णमय आयो मुख प्रवेश करता अपने। उच्च वृषभ सुवर्णमय आयो मुख प्रवेश करता अपने। ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे, ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे। अचरज होवे माँ को सुनो जी, ओ सुनो जी माने देखे 16 सपने जाने उनका, ओ जाने उनका फल क्या होगा। जाने उनका फल क्या होगा। जाने उनका फल क्या होगा। प्रातः होते ही त्रिशला माता ने इन आश्चर्यकारक 16 स्वप्नों का फल राजा सिद्धार्थ से पूछा। तो इन स्वप्नों का फल जानकर त्रिशला माता सहित पूरे नगरवासी आनंद से झूम उठे। वाह, अपनी नगरी में तीर्थंकर का अवतार होने वाला है। प्रतिदिन नगरी में देवों द्वारा रत्नों की वर्षा होने लगी, मंगल गीत गाए जाने लगे। समय व्यतीत होता गया और देखते ही देखते 9 माह पूरे होने लगे। जिस प्रकार सम्यक्तु के पूर्व आत्मार्थी को आत्मा के प्रति रोमांच होता है, उसी प्रकार वर्धमान के जन्म के पूर्व चारों ओर आनंद का वातावरण था। उमंग और आनंद का वातावरण बढ़ता ही जा रहा था। भरत क्षेत्र के भव्य जीव भावी तीर्थंकर के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे और इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। चैत्र शुक्ल 13 का दिन त्रिशला मां के गर्भ से वर्धमान का जन्म हो गया। तीर्थंकर वीर कुमार के जन्म होते ही तीनों लोग आश्चर्यकारी आनंद से नाच उठा। सौधर्म इंद्र के आदेश पर कुबेर ने कुंडलपुर नगरी को दुल्हन की तरह सजाया। सौधर्म इंद्र ने 1000 नेत्र रूप बनाकर बाल तीर्थंकर के अपूर्व सौंदर्य का अवलोकन किया और फिर सौधर्म इंद्र वीर कुमार को ऐरावत हाथी पर बिठाकर सुमेरु पर्वत ले गया और पांडुक शिला पर 1008 मंगल कलशों से बाल तीर्थंकर का अभिषेक किया। बचपन से ही धीर वीर गंभीर प्रकृति के धारी वीर कुमार अत्यंत वैरागी प्रकृति के थे। समय की गति के साथ साथ वीर कुमार ज्यों-ज्यों बड़े हो रहे थे, उनके आत्मिक गुणों का विकास होता जा रहा था।
30 वर्षीय युवा वीर कुमार की वैराग्य धारा इतनी प्रबल हो गई कि उन्होंने विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर ज्ञानेश्वरी दीक्षा धारण करने का निर्णय कर लिया। जगत के संयोगों का मोह जाल वीर कुमार के निर्णय को प्रभावित नहीं कर सका और संसार विषय भोगों को त्याग कर भवनाशक ज्ञानेश्वरी दीक्षा का भाव उछलने लगा। 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए वीर कुमार की दीक्षा की भावना को जानकर लोकांतिक देवों ने उनके वैराग्य की मंगल अनुमोदना की और मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को वीर कुमार दीक्षा लेने के लिए देवों द्वारा लाई गई चंद्रप्रभा नामक पालकी पर विराजमान हो गए। संपूर्ण वातावरण वैराग्यमय हो गया। युवराज वीर कुमार ने गंगा नदी की पश्चिमी तट पर वैशाली नगर के कुंड ग्राम के नागखंड उपवन में पहुंचे और पालकी से उतरकर स्फटिक मणि की शिला पर विराजमान हो गए और उत्तर दिशा की ओर मुख करके नमः सिद्धेभ्यः कहकर परम मंगलकारी निर्ग्रंथ ज्ञानेश्वरी दीक्षा स्वीकार ली और मौन लेकर खड्गासन मुद्रा में आत्म ध्यान में तल्लीन हो गए। धन्य है मुनि महावीर और धन्य उनकी वैराग्यमयी मुद्रा और उनकी आत्म साधना। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग। शुद्धात्मा में ही जब लीन होने को किसी का मन मचलता है। 3 कषायों का तब राग परिणति से सहज ही टलता है। ओ वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है। दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग।
ध्यान जब धरते हैं, मोहर को क्षण में तब भस्म हो जाता, श्रेणी जब चढ़ते हैं। ओ अंतर मुहूर्त में ही जिसने अनंत चतुष्टय धारा है, दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग। मुनि महावीर संग्राम कर रहे थे। यह संग्राम बहिरंग शत्रु से नहीं, अपितु आत्म स्वरूप में बाधक उन कमजोरियों के विरुद्ध था जिनके कारण अनंत काल तक भयंकर दुखों की यातना सही थी। पर अब मुनि महावीर ने संकल्प कर लिया था कि अब इस रण में मुझे किसी भी कीमत पर जीतना ही होगा। इसी प्रतिज्ञा को फलीभूत करने के लिए उन्होंने अपने उपयोग को समेटा। अनवरत 12 वर्षों तक अपने अनंत गुणों की सेना के साथ भव के समूल संहार के लिए यत्नशील रहे, और आ गया वह मंगल दिन जिसका प्रकृति प्रतीक्षा कर रही थी। अरे बोलो जय जयकार, 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 बोलो जय जयकार। प्रभु को हो बल ज्ञान, तुम ही हो स्वामी सार जग में महान। बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार। और मुनिराज ताली बजाते रहेंगे हल्की हल्की। 8वें गुण स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्ल ध्यान का पहला पाया, शुक्ल ध्यान का पहला पाया, मुनि ने आत्म ध्यान लगाया, मुनि ने आत्म ध्यान लगाया। और यदि आपको केवल ज्ञान चाहिए तो सभी लोग मिलकर रिपीट करेंगे, थोड़ा म्यूजिक स्लो। अरे शुक्ल ध्यान का पहला पाया, शुक्ल ध्यान का पहला पाया, मुनि ने आत्म ध्यान लगाया, मुनि ने आत्म ध्यान लगाया। ओ हे ताली बजाते रहिए। छपक श्रेणी आरोहणकार, तुम ही हो स्वामी सार जग में महान। बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार। और वैशाख शुक्ल बारस को ऋजुवालिका नदी के किनारे त्रिलोक को अचंभित करने वाली घटना हुई, और मुनि महावीर ने आत्मबल पर 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया और अरिहंत पद प्राप्त कर लिया। उन्हें सकल विश्व को जानने वाला केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तीनों लोकों में हर्ष का वातावरण हो गया। अनंत चतुष्टय विभूषित शत इंद्र वंदित समो शरण में विराजमान लोकालोक विलोकक मोक्ष मार्ग प्रदर्शक देवादिदेव भगवान की जय हो। समव शरण की रचना हो गई। समव शरण में विराजमान भगवान महावीर की वाणी सुनने के लिए असंख्यात देव अपने परिवार सहित आ गए। त्रियंच गति के जीव भी आ गए प्रभु की वाणी सुनने,
और दिगंबर मुनिराज, आरिका माता और अनगिनत श्रावक चातकवत प्रतीक्षा करने लगे कि मेरे महावीर की वाणी खिलने वाली है। लेकिन यह क्या, आज प्रथम दिन भगवान की वाणी का लाभ नहीं मिला। वे सब सोचने लगे कि इस अंतराय में हमारी ही कोई भूल रही होगी, शायद कल भगवान की वाणी का लाभ मिले। पर आश्चर्य, भगवान की वीतरागी मुद्रा के दर्शन तो मिलते थे, पर उनकी भवनाशक वाणी से अभी तक वंचित थे। इस तरह प्रतीक्षा करते करते 66 दिन बीत गए। सौधर्म इंद्र के ज्ञान में आया कि आखिर प्रभु महावीर की वाणी नहीं खिरने का कारण क्या है। अहो, अब समझ में आया, तीर्थंकर महावीर की सभा में गणधर है ही नहीं। और सौधर्म ने इसका उपाय भी खोज लिया और हो गया आगमन। अभिमान से भरे ब्राह्मण इंद्रभूति गौतम का। पर ये क्या, जैसे ही समव शरण में विराजित मानस्तंभ को देखा तो इंद्रभूति गौतम का मान क्षण मात्र में गल गया और एक क्षण पहले का अभिमानी गौतम अगले ही क्षण में दिगंबर मुनि हो गया और उस दिव्य समव शरण के सर्वोच्च पद तीर्थंकर महावीर के मुख्य गणधर के रूप में आसीन हो गया। और सभी नियोग आ मिले और श्रावण माह की एकम तिथि को भगवान महावीर की अमृतमयी वाणी प्रवाहित होने लगी। न ध्येय में लीन है, न ध्यान में लीन है, वो तो स्वरूप में तन्मय हो गए हैं। नाम कुछ भी कहो, जहां ध्यान ध्याता ध्येय अद्वैत हो गया है, अपने स्वरूप के साम्राज्य में समा गए हैं। अरे दिव्य ध्वनि से अमृत बरसे, दिव्य ध्वनि से अमृत बरसे, सत्य तीर्थंकर गरजे। आज भगवान का समव शरण, ऐसा समव शरण आज तक शायद आपने कभी देखा या नहीं देखा, हमें नहीं पता। यदि आपको भगवान का और भगवान का समव शरण और भगवान अच्छे लगते हैं तो जोरदार तालियां। समव शरण रचना सुखकार, तुम ही हो स्वामी सार जग में महा। बोलो भगवान के दिव्य ध्वनि की, भगवान के दिव्य ध्वनि की। और सर्वप्रथम इसमें 12 सभाएं हैं। જે આત્મા છે એ તો નિત્યાનંદ પ્રભુ ધ્રુવ છે, એની પરિણતિમાં પર્યાયમાં જે ક્રિયા થાય એ ક્રિયાના ષટકારકનું વર્ણન છે. વસ્તુ છે તિકાળી આનંદને જ્ઞાત નિત્યાનંદ પ્રભુ, એમાં ષટકારક છે એ શક્તિ રૂપે છે, સ્વભાવ રૂપે છે, સત્યનું સત્વ રૂપે છે. અને આ પરિણતિ જે મોક્ષનો માર્ગ, એ પરિણતિની ક્રિયા છે, એમાં ષટકાર છે. કહેવાય એમ કે આત્મા કરતા થઈને પરિણતિને કરે છે, પણ ખરેખર તો પરિણતિ જે નિર્મળ છે એ જ પોતે કરતા પોતાની પર્યાયનો થાય છે. ભગવાન આત્મા તદ્દન જેનો સ્વભાવ એકલો જ્ઞાન, કરવું એવું વિકલ્પ જેના સ્વરૂપમાં નથી. હું આ જાણન ક્રિયા દ્વારા આત્માને જાણું, એવો જે વિકલ્પ પણ એની જાણન ક્રિયામાં નથી. અને એને આધારે જાણન ક્રિયા થાય છે એમ, અને એને આધારે આત્મા જણાય છે એમ નથી. એ તો ભિન્ન પડેલી સ્વતંત્ર નિરપેક્ષ, વ્યવહારથી નિરપેક્ષ, વ્યવહારથી નિરપેક્ષ, વ્યવહારની અપેક્ષા રાખ્યા વિનાનું જે સંયક જ્ઞાનની ક્રિયા, એને આધારે આત્મા જણાણો. મારી જનન ક્રિયા અને જ્ઞાન એ અભિન્ન છે. રાગ આદિ બધા પદ
તેરા આત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે. એને પુણ્યપાપ વાળો માનવો, પુણ્યપાપના વિકાર વાળો માનવો, એને જુદો ન માનવો એ તને દુઃખ છે. પુણ્યપાપ હું, પુણ્યપાપ હું, પુણ્યપાપ હું, શરીર હું, એનું રક્ષા કરું, એની રક્ષા કરું, શરીરની રક્ષા કરું, કર્મની રક્ષા, હારા કર્મ બાંધવું, હારા કર્મ બાંધવું. બાંધવા છે ને તારે, હજી છૂટવું નથી ને. હારા કર્મ બાંધવો ને શરીરને હારું રાખવું, પુણ્યપાપ ઠીક છે એમ માનવો, એમાં આત્મા છે મેં માન્યો. એ મિથ્યા દ્રષ્ટિનું મહાન અનંતનું દુઃખ છે. એ દુઃખને ટાળવાની કળા તો એમાં હું નથી ને મારામાં હું છું એમ ભેદ જ્ઞાન કરવું એ દુઃખ ટાળવાની કળા છે. પુણ્ય પાપના કૃત્રિમ ક્ષણિક ભાવ છે, વિકારી. દયાદાન ભક્તિ સત્કર્મ આદિના પરિણામ વિકારી છે. નિર્વિકારી ચૈતન ધાતુ એમાં એ નથી, છતાં એ મારામાં છે. એમાં સારા ચૈતન સ્વરૂપના પૂર્ણ સ્વરૂપનો અનાદર થઈ જાય છે, તિરસ્કાર થાય છે, તિરસ્કાર થાય છે. એ તિરસ્કાર કરનારાઓનો આદર કરતા આનો તિરસ્કાર થાય છે, અનાદર થઈ જાય છે. જ્યારે પણ રાગને, પુણ્યને, શરીરને, વાણીને, પરને એનાથી ભીન પાડી પોતાનું સ્વસંવેદન જ્ઞાન કરશે ત્યારે તે પ્રતિભૂત થશે. એનો ઉપાય આ એક જ છે. ભેદ જ્ઞાન કરશે ત્યારે પ્રતિભૂત થશે, અભેદ કરશે ત્યાં સુધી અપ્રતિભૂત રહેશે. बुद्धि छोड़ाने को और द्रव्य तरफ झुकाने को एक बात कहते हैं. निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसका आश्रय करने लायक नहीं. निश्चय बद्ध मार्ग है राग, वो तो आश्रय करने लायक नहीं. पर पर्याय मोक्ष मार्ग होता है, ये आश्रय करने लायक नहीं. निश्चय मोक्ष मार्ग में आश्रय करने लायक भिखारी जीव ये बंद मोक्ष से रहते हो. निश्चय मोक्ष मार्ग में निश्चय मोक्ष मार्ग का भी आश्रय नहीं. ओंकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है. ओंकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है. समो शरण देख के, शांत छवि देख के, गणधर भी हैरान है. समो शरण देख के, शांत छवि देख के, गणधर भी हैरान है. ओंकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है. ओंकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है. समो शरण देख के, शांत छवि देख के, गणधर भी हैरान है. समो शरण देख के, शांत छवि देख के, गणधर भी हैरान है. स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, तो इंद्र कर रहे गुणगान है. स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, सौ इंद्र कर रहे गुणगान है. दृष्टि है तेरी नाशा के
सर्वज्ञता ही तेरी शान है। दृष्टि है तेरी नासा के ऊपर, सर्वज्ञता ही तेरी शान है। चांद सितारों में लाखों हजारों में तेरी यहाँ कोई मिसाल नहीं है। चार मुख दिखते शमो शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। हमको भी मुक्ति मिले हम सबका अरमान है। हमको भी मुक्ति मिले हम सबका अरमान है। समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। गणधर ने गूंथी से शास्त्र में। सारे जहां में फैली ये वाणी, गणधर ने गूंथी से शास्त्र में। सच्ची बीने से श्रद्धा करे तो ले जाती है मुक्ति के मार्ग में। सच्ची विनय से श्रद्धा करे तो ले जाती है मुक्ति के मार्ग में। कसाए मिटाए राग को भगाए, इसके श्रवण से ये शांति मिली है। सुख का ये सागर आत्म में रमण कर, आत्म की बगिया में मुक्ति खिली है। हमें सभी भी तुम सा बने ऐसा ये वरदान है। हम सब भी तुम सा बने ऐसा ये वरदान है। समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। मैं हूँ त्रिकाली ज्ञानी स्वभावी, दिव्य ध्वनि का यही सार है। मैं हूँ त्रिकाली ज्ञानी स्वभावी, दिव्य ध्वनि का यही सार है। शक्ति अनंत का पिंड अखंड, पर्याय का भी ये आधार है। शक्ति अनंत का पिंड अखंड, पर्याय का भी ये आधार है। ये झलकते हैं ज्ञान की कला में, कैसा ये अद्भुत कलाकार है। सृष्टि को पीता फिर भी अछूता, तुझ में ही ऐसा चमत्कार है। जग में है महिमा तेरी, गूंज रहा नाम है। जग में है महिमा तेरी, गूंज रहा नाम है। समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। ओमकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। ओमकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। समो शरण
शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। भगवान महावीर के समो शरण में परस्पर जाति विरोधी जीव अपना बैर भूलकर वात्सल्य भाव से भगवान की वाणी सुनते। असंख्यात विमानों का स्वामी सौधर्म इंद्र अपने परिवार सहित अत्यंत लघुता के साथ एक टक भगवान महावीर की वीतरागी भाववाही मुद्रा को निहारता। सौधर्म और कुबेर आदि इंद्रों को अपना विराट जड़ वैभव चैतन्य रत्न के आगे तुच्छ भासित होने लगा। तीन गतियों के जीव भवनाशक वीतरागी वाणी के आनंद में भाव विभोर होने लगे। हजारों जीवों को भगवान की हृदय स्पर्शी वाणी के निमित्त से आत्मस्वरूप का भान हो गया। अपने अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त कर उन्हें जन्म मरण की पीड़ा का अभाव भासित होने लगा। जन्म किसका और किसका मरण? मैं तो एक अखंड अनादि अनंत सत्ता मात्र चैतन्य घन पदार्थ हूं। मुझ में पर का अंश मात्र नहीं और मेरा अनंत वैभव सदा मेरे पास है। मैं स्वयं अनंत काल के बंधे हुए अनंत कर्मों को क्षण मात्र में विध्वंस करने में समर्थ महाशक्तिशाली पदार्थ हूं। भगवान महावीर की भवनाशक परम औषधि के समान अमृतमयी वाणी से संसार के दुख, कर्मोदय की पीड़ा, पर संयोग के विकल्प, मिथ्या मान्यताओं के महल चकनाचूर होने लगे। इस तरह भव्य जनों को प्रतिदिन 3 समय भगवान महावीर की वाणी का लाभ मिलने लगा। भगवान महावीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार करने लगे। विहार के समय उनके पावन चरण कमल के नीचे 225 कमलों की रचना देव करते। सैकड़ों देव उनकी सेवा में रहते और जहां भगवान महावीर पहुंचते, कुबेर वहीं अलौकिक भव्य समव शरण की रचना कर अपने को धन्य अनुभव करता कि उसे परम भट्टारक भगवान महावीर की सेवा का अनुपम अवसर प्राप्त हुआ। इस तरह विहार करते करते 12 वर्ष व्यतीत होने लगे। भगवान महावीर विहार करते हुए पावापुरी पहुंच गए। शुद्धात्म काहे साथ हो गायक राजा, हो चेतन राजा, काहे को रमे पर धाम रंग लो। अपरंपार भव्य जीवों के मन मुदित किए, जीवों के मन मुदित
लो शुद्धात्म का है साथ हो गायक राजा हो चेतन राजा काहे को रमे पर धाम रंग लो। अशरीरी शास्त्र जान बंधन को तोड़ जो मुक्त हुए हे निंदा का नहीं पार भिड़ता फिर भी अपार निर्ग्रंथ मार्ग वो अपनाए शुद्धात्म का है साथ हो गायक राजा हो चेतन राजा काहे को रमे पर धाम रंग लो। भगवान रे तू ही स्वयं भगवान रे तू ही स्वयं भगवान रे तू ही स्वयं भगवान रे। और कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को उन्होंने सहज मौन धारण कर लिया। चतुर्दशी को भव्यजनों को उनके दर्शन तो उपलब्ध हुए परंतु उनकी वाणी का लाभ नहीं मिला। श्रावक उनके दर्शन को ही अपना परम सौभाग्य मानने लगे। और अब दिन आया कार्तिक कृष्ण अमावस्या की प्रातः का। आनंद का वह क्षण आ ही गया जिसके लिए भगवान महावीर के जीव ने असंख्यात वर्षों में असंख्यात भवों की यात्रा की। उनकी संसार यात्रा का समापन, उसकी बेला प्रातः ब्रह्म मुहूर्त की मंगल समय में अर्यंत भगवान महावीर ने योग निरोध किया और 4 अघातिया कर्मों का नाश कर दिया। देव दुंदुभी बजने लगी। क्षण मात्र में वे सिद्धालय के वासी हो गए और विराजमान हो गए अनंत सिद्धों के साथ समश्रेणी में। अनंत काल तक अनंत आत्मिक सुख को भोगने के लिए आज अमावस्या भी प्रचंड प्रकाश का संदेश लेकर आई है। रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। और यहां प्रतिदिन की भांति जब श्रावक जन प्रभु महावीर के दर्शन के लिए आए तो उन्हें भगवान महावीर के दर्शन नहीं हुए। उन्हें विदित हो गया कि उनके नाथ प्रभु महावीर अनंत सुख भोगने के लिए महाप्रयाण कर गए हैं। इस मंगल अवसर पर ज्ञान दीप जलाए गए और भगवान की विरह पीड़ा के साथ सिद्ध पद प्राप्त करने का आनंद उत्सव मनाया गया और यह कामना की गई कि हे प्रभु, आपने तो अविनाशी परम पद प्राप्त कर लिया है। अब हम भी आपके पद चिन्हों का अनुसरण कर अपने स्वभाव की सामर्थ्य से भव का संहार करेंगे और आ जाएंगे आपके समान समश्रेणी में अनंत काल तक सुख भोगने के लिए।
हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। घर जले ज्ञान के दीप हृदय में तो मार्ग संयम के खुलते चले जाएंगे। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। हमने पाया है मुश्किल से ये नर का तन, देवतर से जिसे ऐसा पाया रतन। हमने पाया है मुश्किल से ये नर का तन, देवतर से जिसे ऐसा पाया रतन। गर इसे हमने विषयों में जो खो दिया, भूल अपनी पे खुद ही पछताएंगे। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। अब मिला है ये जिन धर्म जिन वर शरण, गुरु मिले दिगंबर अमृत वचन। अब मिला है ये जिन धर्म जिन वर शरण, गुरु मिले दिगंबर अमृत वचन। राग से बिन ज्ञायक अनुभव करो, मार्ग कल्याण के खुद खुल जाएंगे। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। जब नहीं सच्ची श्रद्धा तो क्या अर्थ है, इस बिना ज्ञान और आचरण व्यर्थ है। जब नहीं सच्ची श्रद्धा तो क्या अर्थ है, इस बिना ज्ञान और आचरण व्यर्थ है। हम पुजारी बने वीतरागी के तो कर्म बंधन भी कटते चले जाएंगे। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। घर जले ज्ञान के दीप हृदय में तो मार्ग संयम के खुलते चले जाएंगे। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे।